वो बीपीडी कॉलोनी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा पुलिस स्टेशन से वहां से स्टार्ट होता है और फिर ये बरकत अली, जयकरवाड़ी, भीमवाड़ी होते हुए मडोना कॉलोनी कल्पक तक जाता है, एंटॉप हिल तक जाता है, एंटॉप हिल के आगे कल्पक तक जाता है। तो ये काफी बड़ा वार्ड है। बुलाया गया और ब्रिटिश संसद में बुलाकर महात्मा गांधी, भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो वो गोरे जिन्होंने बरसों तक हम पर हुकूमत की, हम ब्रिटिश संसद में जाकर अपना तिरंगा वहां लहरा कर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं लंदन गया, लंदन में वहाँ ब्रिटिश संसद ने मुझे संसद में बुलाया गया और एक हैरो सिटी है उसके महापौर ने वहां पर मुझे ब्रिटिश संसद के अंदर, जहाँ पर दुनिया के सम्मानित लोगों को वहां बुलाया जाता है, तो वहां बुलाकर मुझे सम्मान दिया। दूसरा यूएस कॉन्सल जनरल जो है मुंबई में, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्सल जनरल है एडगार्ड, उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की तरफ से मुंबई हीरो का अवार्ड दिया। तो ये दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 2 अवार्ड मिले पिछले एक साल में, तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे लिए क्या मतलब भारत के लिए एक बहुत गर्व की और सम्मान की बात है कि हमको इस लायक समझा गया और इस चीजें हमको नवाजी गई। एक इंसिडेंट सुना था जी कि आप बाबा रामदेव का वहाँ पे। हाँ, मैं असल में लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, तो मेरी वहाँ जब मुझे कहा गया कि आपको 15 मिनट बोलना है, तो लोग ये सोचते हैं, बड़े बड़े लोग थे, मतलब देश के दिग्गज लोग थे, वहाँ के थे, यहाँ के थे, रतन टाटा जी बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे। अब मैं शुरू में तो लोग ऐसा कॉन्सेप्ट था भी दाढ़ी टोपी वाला है, पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लेकिन जब मैंने बोला, जब मैंने बात कर, लोगों को इतना पसंद आया। तो एक बाबा रामदेव के एक आश्रम है हैरो सिटी में, वो उनके बहुत बड़े भक्त, उन्होंने बहुत शानदार आश्रम बनाया। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, आपको 26 जनवरी के दिन मेरे लंदन से 70 किलोमीटर दूर एक हैरो सिटी है, वहां पर मेरा बहुत बड़ा आश्रम है और वहां पर आपको आना है। और मुझे उनको लगा शायद ये मंदिर में आएगा नहीं आएगा, मंदिर में आने के लिए पता नहीं क्या करे, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। और मैं उनके मंदिर में, आश्रम में गया, उन्होंने सबको जमा किया और पूरा वहाँ के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और वहाँ के लोकल लोग भी थे। और फिर मैंने उनसे बात शुरू की। मैंने कहा भाई, लोग आप तो कहते हैं भाई, इन्होंने मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि भाई कॉर्पोरेटर है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लोक प्रतिनिधि उस इलाके से हूं कि जिस इलाके से 80% जो है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। और दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा डेमोक्रेसी है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है। तो चुनाव लड़ाया जाएगा। 1-1.5 साल वहां पर भी काफी मेहनत की, चुनाव का टिकट भी दिया गया, लेकिन फिर एन समय पर समाजवादी पार्टी से हमारी पार्टी का अलायंस हो गया। तो मुझे 1 घंटा पहले कॉल आया कि आपको आपका नामांकन वापस लेना है, आप नामांकन वापस ले लीजिए ताकि फिर हम आपको आगे एमएलसी में या किसी और जगह जो है आपको जरूर एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी उम्र 35-36 की एज है और किसी से बगावत की उम्र तो है नहीं, ऐसे नहीं कि हमारे लिए सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो मैंने कहा अभी जब, बल्कि कुछ लोगों ने कहा नहीं आप अपक्ष लड़ लो, और लेकिन मैंने जैसे आपको कहा इलेक्शन इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर से खेलते। तो मैं जानता था कि अगर मैं आजाद लड़ लेता तो आजाद लड़ने से मुझे मालूम है 20-25 हजार वोट मुझे मिल जाते, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत सकता था, नंबर्स नहीं बैठते थे। तो वो ये होता था कि मेरे चुनाव लड़ने से शायद सेना भाजपा वहां आ जाती, एक सेक्युलर माइंडेड लीडर कहीं ना कहीं हार जाता। तो मैंने अपने व्यक्तिगत फायदे पर समाज के फायदे को ऊपर रखा और व्यक्तिगत फायदे को मैंने खत्म किया। बल्कि मेरी कहीं ना कहीं अगर मैं चुनाव लड़ लेता, चाहे चुनाव हार जाता, लेकिन एक चुनाव लड़ा हुआ आदमी और 20-25 हजार वोट लिया हुआ आदमी, राज्य स्तर पे उसकी लीडरशिप कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। मेरे लिए एक बड़ा चांस था कि मैं चुनाव लड़के चाहे हार भी जाता, तब भी एक राज्य स्तर पे मेरी लीडरशिप कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती। लेकिन फिर भी मैंने कहा भी मौके आगे भी आते रहेंगे और एक कुर्बानी दी। अब आगे है, एमएलसी है, दूसरी सब चीजें हैं, लेकिन मेरा जहां तक काम करने का जो तरीका है, मुझे ऐसी जिम्मेदारियां दी जाए जो जमीनी स्तर की, मुझे उसमें काम करने में बड़ा मजा आता है। जब मैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ऑफिस पे बैठता हूँ, रोज 100-150 लोग डेली आते हैं, लोग मुझसे डेली मिलते हैं। तो जब आपको आया, आपके पास में किसी का पानी का मसला, टॉयलेट का मसला, किसी का लाइट के बिल का मसला, किसी का कुछ स्कूल एडमिशन का मसला, तो जब आप किसी के लिए लेटर लिख देते हो, किसी के लिए फोन कर देते हो, किसी को बुला के बोल देते हो, तो जब वो दरवाजे से बाहर निकल और जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट किया, ये इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं करके। ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे उसमें सराहना की। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आरटी को हमने जमीन, क्योंकि हमने देखा कि गरीब बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं
वो डोनेशन के से बड़ा जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे डोनेशन है 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक की डोनेशन वाली स्कूल है। लेकिन हम हर साल कम से कम 500 से 700 बच्चों के एडमिशन आरटी के अंतर्गत, उसमें क्या होता है उनका पेपर वर्क करना, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाना, लॉटरी के ड्रॉ में लाना, लॉटरी कंप्लीट होने के बाद में स्कूल वाले फिर नखरे करते हैं। आप हिसाब लगाएं, अगर 500 बच्चों का भी एडमिशन हो और 1 लाख रुपया भी अगर उसका डोनेशन गिना जाए तो कितना नुकसान हो, कम से कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान स्कूल वालों का हो। तो स्कूल वाले पूरी ताकत लगाते हैं कि भाई एडमिशन किसी तरीके से ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसका कोई पेपर गलत निकल जाए तो उसके लिए लड़ना, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिठाना, स्कूल एडमिशन करा के देना। तो हमने आरटी के ऊपर बहुत मेहनत की। मैं चुनकर आया तो मेरे वार्ड में करीब 11 या 12 स्कूलें आती थी जो आरटी के अंतर्गत, एक स्कूल के पीछे पड़ा, उनको आरटी के क्राइटेरिया के अंदर बिठाया, लेकर आया। आज 35 से 36 स्कूलें आ रही है और हर साल 500 से 700 एडमिशन हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बचत गट की बीएमसी की टीमें हैं। बीएमसी का आपको मालूम होगा महिला बचत गट चलता है, उसमें हमने वनु महिला बचत गट के नाम से एक सीरीज शुरू की। वनु शक्ति महिला बचत गट, वनु स्वाभिमान वनु महिला बचत गट, ऐसा करके हमने कम से कम अभी जो है वो हमारी 63 या 64 टीमें हो चुकी है। हर टीम के अंदर 10 महिलाएं हैं। उनको हर महीने का जो है वो कम से कम 1200 से 1500, किसी कुछ वो 2,500 से 3,000 रुपये महीना जा रहा है। हमारी संस्था है वनु फाउंडेशन, उसके जरिए से हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 1700 बेवाओं को हर महीना जो है वो किराया, ये उनको जो है मदद की जा रही है। हर धर्म की, हर समाज की उसके अंदर है, उसके अंदर उनको मदद की जा रही है। और हमने कुछ छोटे मोटे डब्बे बनाए और लोगों में तकसीम किए। उसको ऐसा किया आप अपने घर में डब्बा रखो जो मेरे जानने वाले थे और दिन का 1 रुपया उसमें डालो। दिन का 1 रुपये वाली डब्बे की हमने स्कीम शुरू की। आज उसमें अच्छा खासा फंड आ रहा है। और वो जो आपके मोहल्ले में जितने डब्बे लगे हुए हैं वो आप जमा करो और आपके मोहल्ले में जो बेवा है उसकी आप खुद मदद करो। और उसको हमने कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज किया वनु फाउंडेशन के तहत। और वनु फाउंडेशन के तहत हमने जमीनी स्तर पे अपने वार्ड से काम शुरू किया। मुंबई के दूसरे इलाकों में भी काम किया। अभी निसर्ग आया हमारे कोकन में। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ कोकन से, रत्नागिरी से, तो हमारे कोकन में निसर्ग आया तो हमने वनु फाउंडेशन के माध्यम से वहां पर भी बहुत सारे काम किए। निसर्ग के अंदर लोगों के घर चले गए थे, उसमें भी काफी हमने काम किया। तो बस चल रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुंचते और कब तक पहुंचते, लेकिन पहुंचेंगे। सबसे बड़ी चीज है कहीं पे मोहताज नहीं बनाती, ये सबसे बड़ी चीज है। तालीम आपकी ताकत है। शिक्षा आपके पास में तो आपको सब कुछ समझ। हमारे लिए बड़ा मसला ये आता है, हमारा लोक प्रतिनिधि जब चुन के आता है ना तो उसको सिस्टम समझने में 5 साल चले जाते हैं। सिस्टम क्या है, मैं ऐसे नाम नहीं लेता, ऐसे आमदारों को जानता हूं जो 3-3 साल 3-3 टर्म 5-5 टर्म आमदार रहे, लेकिन पानी का लाइन डालने का प्रोसेस उनको पूछा जाए तो वो नहीं बता सकते और उनको मालूम ही नहीं। तो जब आपकी तालीम होगी आप विषय को समझ सकेंगे। जब विषय को समझेंगे तो दूसरे को काम करने में जहां साल लगेगा आप वो काम 1 महीने में करोगे। तो ये तालीम का महत्व हर जगह है, इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो फील्ड आगे पीछे हो जाती है, बहुत सारे आपने देखा होगा एडवोकेट भी है जो राजनीति में आ जाते हैं, जो डॉक्टर्स भी है वो राजनीति में आ जाते हैं। फील्ड नहीं होती लेकिन आ जाते हैं। तो फील्ड जो है वो तो आपको किस्मत तय करती है। कई डॉक्टर्स है जो फिल्मों में आ गए, उनका क्या काम है, लेकिन फिर भी आ गए जहां आपको किस्मत ले। लेकिन तालीम आपके पास में रहेगी, तालीम का हथियार रहेगा तो आप कहीं भी मोहताज नहीं बनोगे। रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, रास्ते खुद ब खुद आप बनाओ। बोल दिया, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, मुझे बोलने आता नहीं। आपके सामने पता नहीं कितना बोल दिया, लेकिन